Hello, class 6th. In previous class, we learned about chart, how we insert chart in Microsoft PowerPoint. In today's class, we will learn how we can insert a video in PowerPoint, how we can uh, make animations and transactions on slides. Let's learn. Inserting video files. PowerPoint allows us to insert sound and music to a slide. A sound can also be recommended and added to a presentation. पावरपॉइंट आपको इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि आप साउंड और म्यूज़िक को भी स्लाइड के ऊपर ऐड कर सकते हो और आप उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो या ऐड कर सकते हो. ऑल दीज फीचर्स मेक अ प्रेजेंटेशन लुक्स मोर इंफॉर्मेटिव एंड प्रेजेंटेबल. ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है, ये चीज़ें प्रेजेंटेशन को और भी अच्छी बनाती है. एडिंग वीडियो. How we can add a video on PowerPoint slide? Let's check. First, we need to click on insert, and there is an option of video and audio. You can insert video or insert audio. Click on insert video. Video on my PC. Click on video on my PC. Now select that particular video which you want to insert in your slide. आप उसको सर्च करें, जो भी आपको वीडियो इंसर्ट करना है, अब उस वीडियो को सर्च करें जहाँ पर भी है वो आपके. लाइक मैं सर्च कर लेता हूँ मेरा कोई वीडियो जो हो मेरे पास में. लाइक आई एम एडिंग दिस वन, TSN ऑनलाइन एडमिशन. So it's adding this, inserting media. Wait for a second for inserting that media. Now my video is inserted here. You can check by click on play. आप play पर click करके इसको check कर सकते हो कि ये run कर रहा है या नहीं. Just a second. Yeah, you can check कि ये run कर रहा है, नहीं कर या नहीं कर रहा है. Here is some available for format and playback. You can find some options of format and playback options. In format option, you find all these options which you already used in photos editing. आप photos editing के लिए जो softwares use करते हो वो सब है यहाँ पर. The new feature is playback. Click on playback. Here you find first option play. You can check the preview. Add bookmark and remove bookmark. You can set a bookmark for your video and picture. You can trim your video. Trim, आप अपने वीडियो को छोटा कर सकते हैं काट के. Fade in and fade out. Fade in and fade out का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसकी वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगी. ये होता है फेड इन एंड फेड आउट. यू कैन सेट द वॉल्यूम ऑल्सो, हाई, लो, मीडियम एंड म्यूट. स्टार्ट, कब स्टार्ट होगा ये वीडियो? ऑन क्लिक एंड ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली मीन्स इट स्टार्टेड व्हेन यू रीच ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. आप जैसे इस स्लाइड पर आएंगे ये अपना आप स्टार्ट हो जाएगा. और ऑन क्लिक मीन्स व्हेन यू रीच ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड you need to press a mouse or you need to click on any keyboard key. Play on full screen. अगर आप play on full screen नहीं कर रहे हैं तो जितनी स्क्रीन आपको शो कर रही है ये उसी में प्ले करेगा. अगर आप play on full screen पर क्लिक कर देंगे तो जब आप स्लाइड शो करेंगे तब ये पूरी स्क्रीन पर सिर्फ वीडियो शो करेगा. हाइड while not playing, जब नहीं प्ले हो रहा है तब इसको हाइड कर सकते हैं आप. You can check this or uncheck the loop. Loop until stopped. Loop until stopped का मतलब होता है जब तक चलता रहेगा वीडियो, जब तक ये आप इसको रोकेंगे नहीं. और रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा ये उसको रिवाइंड करके वापस प्रीवियस पे ले जाएगा. So these are some options available in playback. So this is how you can insert a video in your PowerPoint presentation. The ability to move objects, text,
and charts on the slide is called animation. एनिमेशन वो चीज़ होती है जिसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो उनके चार्ट या कोई ऑब्जेक्ट या जो भी टेक्स्ट आपने स्लाइड पर लिखा है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सके. यूजिंग एनिमेशन मल्टीपल पेजेस कैन बी डिस्प्लेड रैपिडली इन अ सीक्वेंस सच दैट द इमेज अपीयर्स टू बी इन अ मोशन. एनिमेशन को हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि बहुत सारे पेजेस एक के बाद दे रहे हैं हमें, और वो जो पेजेस हैं उनका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बने कि वो एक मोशन की तरह, एक पिक्चर की तरह वर्क करे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस अवेलेबल इन PowerPoint presentations. Let's check one by one what are the animations available. The first type of animation is entrance. Entrance object entrance a slide during the slideshow. It make the object focus, fade, etc. एंट्रेंस के अंदर जैसे ही स्लाइड आपकी आती है सामने, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट से, राइट से, साइड में से, ऊपर से या नीचे से कहीं से भी उस स्लाइड के ऊपर एंट्री लेता है और फिर वो फेड इन या फेड आउट होता है. सो द फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट इज entrance. The first animation is entrance. The second animation available is emphasis. Emphasis. This effect make an object shrink or grow in size, change color, etc. Emphasis के अंदर ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या उसका कलर जो है वो चेंज होगा या वो शाइन करेगा. इस तरह का इफेक्ट आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप दे सकते हो यूजिंग ऑफ एम्फेरेसिस. The next one is exit. Exit form the slide during the slideshow. Exit जो होता है वो आपके जिस तरह से एंट्रेंस के अंदर ऑब्जेक्ट स्लाइड आने के बाद में एंट्री लेता है स्लाइड पर, एग्जिट में वैसे ही स्लाइड से वो बाहर जाता है. सो द नेक्स्ट इज एग्जिट. द लास्ट वन इज मोशन पाथ्स. Motion path. This effect make an object move up or down, left or right and etc. Motion path के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को एक मोशन, एक पाथ के ऊपर, एक रास्ते के ऊपर ऊपर नीचे या लेफ्ट और राइट मूव करा सकते हो. So these are four animation types or categories which you can use in your PowerPoint presentation. Let's learn how we can insert and how we can add an animation on any objects. Let's check. Animation, or for adding animation on your objects, first, like I'm here drawing 4 objects, different objects. Now click on animation tab. Click on animation and click on add animation. When you click on add animation, here you find entrance, emphasis, exit and motion paths. Okay, first you need to select any object, like I'm selecting star, clicking on add animation, and I'm just selecting any one of the, like grow and turn. So this is the entrance. Second, I'm selecting this arrow and I'm choosing this emphasis. Third, I'm choosing this one and exit. Last, I'm choosing this one and set a motion. So using of these simplest motion, you can find lots of different animations here in entrance, emphasis, exit and motion path. आप इनमें से कोई भी select कर सकते हो. When you select one of the animation, you will find a thing over here, start, timing, start on click. Again the same thing, on click. मतलब जैसे ही आप इस स्लाइड पर आएंगे, आप क्लिक करेंगे तब स्टार्ट होगा. With previous, here is 2 words, with previous and after previous. With previous का मतलब है जैसे ही पहले वाला जो इसका जो भी इसका वर्क है, एनिमेशन है,
वो कंप्लीट होने के साथ में ये स्टार्ट हो जाए। पहले वाला जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो रहा है और उसके साथ में ही ये स्टार्ट हो जाए, तब तो हम यूज करते हैं विद प्रीवियस। एंड आफ्टर प्रीवियस का मतलब होता है कि पहले वाला कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा वाला स्टार्ट होगा। ओके, सो 3 ऑप्शंस आर ऑन क्लिक, माउस के क्लिक के साथ में विद प्रीवियस एंड आफ्टर प्रीवियस। देन ड्यूरेशन, कितना टाइम तक ये चलना चाहिए। यहां पर 2 सेकंड का टाइम है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। डिले, डिले मीन्स होता है कि पहले वाले के खत्म होने के और दूसरे वाले के स्टार्ट होने के बीच में कितना डिले देना है आपको। अगर आप ऑटोमेटिकली पर रखते हैं इनको विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस रखते हैं, तो इसमें आपको चूज करना पड़ता है कि पहले वाला कब खत्म होगा और दूसरा वाला कब स्टार्ट होगा, उसके बीच में आपको जो टाइम देना है वो आप यहां पे दे सकते हैं। Okay, so this is the animation panel which you can use on your objects in PowerPoint presentation. The last topic of a PowerPoint presentation is slide transaction. The way one slide follow the other on the screen is called transaction. The way, वो तरीका जिससे एक स्लाइड के खत्म होने से दूसरी स्लाइड जो अपीयर होती है उनके बीच में जो तरीका होता है कि पहली स्लाइड कैसे आई है या पहली स्लाइड कैसे हटेगी और दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, इसको हम स्लाइड ट्रांजैक्शन कहते हैं। हाउ वी कैन अप्लाई स्लाइड ट्रांजैक्शन ऑन प्रेजेंटेशन, लेट्स चेक। ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट आई एम जस्ट सेपरेटिंग ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन 4 डिफरेंट स्लाइड्स, ओके, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू वन स्लाइड शो। मैंने अभी तक कोई स्लाइड ट्रांजैक्शंस ऐड नहीं किया है, मैं बस ऐसे ही एक स्लाइड शो कर रहा हूं ताकि हम देख सके कि स्लाइड नॉर्मल स्लाइड्स में और स्लाइड ट्रांजैक्शंस की स्लाइड में कितना डिफरेंट होता है। सो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग अ स्लाइड शो हियर। लुक, दिस इज द स्लाइड शो। इट्स शोइंग जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्लाइड शो जिसमें ट्रांजैक्शन कुछ नहीं था, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो मूव कर रहे थे। नाउ लेट्स ऐड सम स्लाइड ट्रांजैक्शंस ऑन इट। Click on transactions. There are different types of slide transactions available. यहाँ पर lots of slide transactions हैं आप जिनको यूज कर सकते हो अपनी स्लाइड्स के ऊपर। You just need to click on particular transaction and वो appear हो जाएगा आपकी स्लाइड के ऊपर। आप अलग अलग स्लाइड के लिए अलग अलग ट्रांजेक्शन्स ले सकते हो। Like I'm just taking this one. ओके, एंड द थर्ड वन मैं स्लाइड ट्रांजेक्शन पेल आउट ले लेता हूँ, एंड द फोर्थ वन के लिए मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन कुछ और ले लेता हूँ, बॉक्स ले लेता हूँ। ओके, सो आई एम टेकिंग 4 स्लाइड ट्रांजेक्शंस। यू कैन ऐड साउंड ऑन इट। आप हर स्लाइड को चेंज होने के साथ में साउंड भी ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड अ साउंड वाइल चेंजिंग अ स्लाइड। आप हर स्लाइड को चेंज करने के साथ में साउंड ऐड कर सकते हो। द नेक्स्ट ऑप्शन इज ड्यूरेशन। एक स्लाइड कितनी देर की ड्यूरेशन के अंदर आपके सामने प्रेजेंट होगी। अप्लाई टू ऑल मीन्स द पर्टिकुलर स्लाइड ट्रांजेक्शन इज अप्लाई टू ऑल। आपने जो एक स्लाइड ट्रांजेक्शन चूज किया है, अगर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो वो सब पर सेम ट्रांजेक्शन अप्लाइड हो जाएगा। एडवांस स्लाइड ऑप्शंस के अंदर ऑन माउस क्लिक एंड आफ्टर। ऑन माउस क्लिक मींस जब आप माउस पे क्लिक करेंगे तब दूसरा स्लाइड आएगा, और आफ्टर का मतलब होता है एक स्लाइड के बाद में दूसरा स्लाइड आएगा ऑटोमेटिकली, आपको उस वक्त माउस से क्लिक नहीं करना होगा। नाउ लेट्स चेक आफ्टर गिविंग अ स्लाइड ट्रांजेक्शंस ऑन स्लाइड्स। Now as you can see,
the difference between the normal slides and after applying a slide transactions on slide. The slides looks more beautiful. It comes and present itself. So you can add transactions on your slides. So this is it with your chapter. More on PowerPoint presentation. Thank you.